हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपका दोस्त मनोज यादव एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही एनर्जेटिक आपको एक ऊर्जा के साथ आज एक नया टॉपिक समझाने वाला हूँ। साथियों, यहाँ पे मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके बारे में मैं इनऑर्गेनिक बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री आज मैं चैप्टर 2 का तीसरा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही यह खास टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आज के। तो साथियों, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग मस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको मैं बहुत ही आराम से स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का मैं क्वेश्चंस जो है इसको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत ही आराम से हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को आवाज़ क्लियर जा रही होगी। चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो सभी को आवाज़ क्लियर जा रही है। चलिए, यहाँ पे साथियों आज हम लोग बात करने वाले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस के बारे में, तो यहाँ पे जो फैक्टर है, कैसे फैक्टर काम कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस के लिए, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम फैक्टर जान लेते हैं। जो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं उन फैक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फैक्टर है कौन कौन से फैक्टर हैं। तो साथियों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस के लिए जो फैक्टर है वो फैक्टर कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे आपका है, एक पहला फैक्टर है एरोमेटिसिटी। क्या है? एरोमेटिसिटी। ठीक है, जो भी हमारा वो कार्बो एनायंस जो है, अगर वो एरोमेटिसिटी होगा तो क्या होगा? एरोमेटिसिटी। अगर उसमें ऐसा बिहेव आता है तो वो क्या है? वह स्टेबल है। वह क्या है? स्टेबल है। तो पहला फैक्टर हो जाएगा एरोमेटिसिटी। अगर हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर का, सेकंड फैक्टर है साथियों रिजोनेंस। क्या है? रिजोनेंस। ठीक है, सेकंड फैक्टर है रिजोनेंस। अगर हम बात करते हैं साथियों थर्ड फैक्टर के बारे में, तो थर्ड फैक्टर आपका है इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप जा करके सबसे पहला वीडियो देखिए। मैंने वहाँ पे पूरे अच्छे से प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर के बारे में। तीसरा फैक्टर है आपका यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पे पॉइंट्स कुछ डिस्कस करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा कार्बो एनायन है वह स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं जो चौथा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है एस कैरेक्टर। क्या है? चौथा फैक्टर है साथियों एस कैरेक्टर। ठीक, तो इन चारों फैक्टर के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस के बारे में। तो द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक्स द कार्बो एनायन स्टेबल। नीचे दिए गए जो फैक्टर हैं वो आपको कार्बो एनायंस को किस तरीके से स्टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो चारों फैक्टर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अब चलिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं। ठीक है, आइए एरोमेटिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है साथियों? इफ द कार्बो एनायन इज मेकिंग स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम्स एरोमेटिक। अगर जो भी हमारा कार्बो एनायन का जो सिस्टम है अगर वह एरोमेटिक है, कैसा है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक कैसा होता है साथियों? बेंजीन जैसे। ठीक है, एरोमेटिक कैसा होता है? ऐसा। ये क्या है? एरोमेटिक है। क्या है साथियों? ये आपका एरोमेटिक है। ठीक है, तो एरोमेटिक होगा, देन दीज आर मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायंस। और इस प्रकार से अगर जो भी हमारा कार्बो एनायन एरोमेटिक होगा उसमें एरोमेटिसिटी पाई जाएगी तो वो क्या होगा?
मोर स्टेबल होगा। ठीक, ओके। अब बिकॉज ऑफ देयर एरोमेटिसिटी एंड द कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इसको ऐसे ऐसे बनाएं, ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये डीलोकलाइज होता है, आपको पता है सभी को। ठीक है, जैसे ये उठ के यहाँ पे चला आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में बदलता रहेगा, डीलोकलाइज होता रहेगा और ये घूमता रहेगा। यानी एरोमेटिसिटी जहाँ पे अगर अधिक होगी, एरोमेटिसिटी जिसमें जिस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, या आप कहें तो जिस कार्बो एनायन में पाया जाएगा वह मोर स्टेबल होगा। ठीक, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट के, जो है आपका रिजोनेंस। तो एरोमेटिसिटी सभी को क्लियर समझ में आ गई। चलिए हम बात करते हैं अब रिजोनेंस के बारे में। तो रिजोनेंस आल्सो मेक्स द कार्बो एनायन स्टेबल। जो रिजोनेंस का गुण होता है वो भी क्या करता है, कार्बो एनायन स्टेबल्स बनाता है। ठीक है, लॉन्गर द रिजोनेंस, अगर उसमें किसी में अधिक रिजोनेंस है, रिजोनेंस का मतलब क्या होता है, आप अगर इसको समझना है तो जा करके आप मेरा सेकंड वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो लॉन्गर द रिजोनेंस मोर स्टेबल इज द स्पीसीज स्टेबिलिटी ऑफ एलिक बेंजाइलिक। ठीक है, एलिक बेंजाइलिक कार्बो एनायंस कैन बी एक्सप्लेन्ड, कार्बो एनायन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रिजोनेंस, और हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय द रिजोनेंस के द्वारा। ठीक है, आल्सो इफ द रिजोनेंस, यदि रिजोनेंस इज प्रेजेंट इन द साइक्लिक सिस्टम, अगर साइक्लिक सिस्टम में रिजोनेंस प्रेजेंट होता है तो वह कार्बो एनायन मोर स्टेबल होगा। ठीक है, कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, और वो कार्बो एनायन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक, एंड देन द, ठीक है, असाइक्लिक सिस्टम्स, वह असाइक्लिक सिस्टम की अपेक्षा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो साथियों आई होप आपको दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और एस कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगला टॉपिक और अगला पॉइंट्स। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है साथियों ये क्या है, इसके बारे में आइए अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस आई जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, तो वो क्या होगा, स्टेबलाइज द कार्बो एनायंस। अगर जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है कार्बो एनायंस के साथ, अगर कार्बो एनायन में माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है तो वह कार्बो एनायन क्या हो जाएगा साथियों, वह कार्बो एनायन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कार्बो एनायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से होता है। ठीक है, स्टेबलाइज द कार्बो एनायन, और जो कार्बो एनायन होते हैं उनको स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एस कैरेक्टर्स के बारे में। एस कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज इन एस कैरेक्टर कार्बो एनायन कार्बन मीन्स, अगर जहाँ पर कार्बो एनायन में क्या होता है साथियों, इंक्रीज करता है यदि एस कैरेक्टर, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, वह इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके नजदीक होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा। इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या होगा, नजदीक होगा। एंड हेंस, और तब आर ऑफ लोअर एनर्जी देयरफॉर मोर स्टेबल, और वह क्या होगा, अगर उसका जो भी मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के पास में है, तो इसके एनर्जी बहुत कम होगी और ये क्या होगा, मोर स्ट्रांग होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल। इसलिए यस कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू दी कार्बो एनायन। ठीक है, कार्बो एनायन स्टेबिलिटी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके कुछ दिए गए हैं
एलिमेंट्स मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, उनके बारे में समझते हैं। जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, आर है, सी है और ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव चार्ज है, तो इसका जो एस कैरेक्टर है वह बहुत अधिक है। कितना है? बहुत अधिक है। यानी आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये मैंने 3 बना दिए आपको इलेक्ट्रॉन्स शो करने के लिए ऑर्बिटल्स, ठीक, समझिए। मान लीजिए ये पहला है आपका, पहला ये वाला है और सेकंड है और तीसरा है। इसका जो है 50% है, एस कैरेक्टर कितना है? 50% है। तो ये आपका न्यूक्लियस से कितना है? पास है, तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, ठीक है, इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी और इसकी जो लोअर एनर्जी है वो बहुत ही एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी, ठीक। एंड देन अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, सेकंड वाला है R2C डबल बॉन्ड C माइनस, ठीक है, R2C डबल बॉन्ड, यानी आप समझिए इसको, तो आप ऐसे समझ लीजिए साथियों, पहला हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है, तो ये इसका होता है 50%। अगर हम बात करते हैं R2C डबल बॉन्ड C निगेटिव, इसका होता है 33%, यानी ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है, तो ये यहाँ पे आ गया सेकंड वाला। अगर हम तीसरे की बात करते हैं R3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और CH2 निगेटिव चार्ज, इसका जो S कैरेक्टर है वह 25% है। यानी कहने का मतलब है कि जो तीसरा वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट्स है, वह क्या है? न्यूक्लियस से बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है, ठीक है, यानी इसके कंपेयर में ये स्ट्रांग है, ये स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, वो भी कम है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये किसका है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। अब आइए एस कैरेक्टर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एन आयन के बारे में। ओवरऑल हम सभी को देखते हैं यहाँ पे एस कैरेक्टर्स के बारे में कि क्या होता है, ठीक। तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझाते हैं और आप इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो अब यहाँ पे आप सभी लोग समझिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन के बारे में। मैं यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के डिक्रीज, जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है और लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर मोर स्टेबल देखना है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उसको घटता हुआ क्रम कैसे होगा। सबसे पहले इसका एरोमेटिक जो भी होगा उसका होगा, एरोमेटिक कार्बो एनायन का होगा, फिर नॉन एरोमेटिक का होगा और फिर एंटी एरोमेटिक का होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे घटता हुआ एक ये क्रम होता है किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन का। फिर साथियों होता है एरोमेटिक, ठीक है, कार्बो एनायन का। फिर होता है ये देखिए बेंजील कार्बो एनायन, फिर एलिक कार्बो एनायन, फिर होता है इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बो एनायन, फिर एस कैरेक्टर का क्या होता है? एस कैरेक्टर का होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो उसका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आप सभी के सामने है। तो आप अगर इसको लिखना चाहेंगे तो एरोमेटिसिटी हो जाएगा कार्बो एनायन, नॉन एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी, बेंजील हो जाएगा, एलिक हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, एस कैरेक्टर, मेथाइल कार्बो एनायन एंड देन प्राइमरी कार्बो एनायन, सेकेंडरी कार्बो एनायन एंड लास्ट में सबसे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे नीचे होगा वह होगा टर्सरी कार्बो एनायन। तो साथियों आई होप आपको ये टॉपिक्स एकदम अच्छे से डिस्कस हो गया है, समझ में आ गया है। अगर समझ में आप सभी को आ गया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको इससे भी बढ़िया बेहतरीन टॉपिक्स आपके पास आता रहे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी रहे होती रहे। तो थैंक यू सभी को, गुड नाइट और सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।